हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के एक्सरसाइज 3.2 आज लेकर आए हैं। देखिए, आज इससे पहले 3.2 का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको बता दिया गया है। इससे पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लें। चलिए, आज क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है कि देखिए, प्रश्न 4 क्या कहता है कि निम्नरैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या संगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि यदि संगत है तो हल कीजिए ग्राफी विधि से। ठीक है ना, यही क्वेश्चन कहता है। इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे। देखिए, अगर मान के चलिए x16 जो होता है, जिसमें x लगा हुआ a का मान होता है, जो y लगा है वो b का मान होता है। ठीक है ना, और जो अंक है अचर पद उसको हम बोलेंगे c का मान। इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो कुछ हम याद करा दे रहे हैं। देखिए, इस सवाल में है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये जो बराबर है और ऐसे इस प्रकार से कटता है, इसको लिखेंगे बराबर नहीं है का चिन्ह। ठीक है ना, तो बराबर नहीं है मतलब अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो उसको क्या हम बोलते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसको बोलेंगे हम संगत है। इसको हम हल करेंगे। ठीक है ना, इसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। दूसरा है, इसके पहले इसके बारे में जान लीजिए। जैसे देखिए, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पहला को दिखा रहे हैं। देखिए, पहला को बोलते हैं, जैसे पहला है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, इसका मतलब समझिए। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और ऊपर से जो नीचे रेखा जो आ गया इसको बोलेंगे हम वाई अक्ष। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम? वाई अक्ष। इसको वाई और यहाँ जीरो हो जाता है, इसको वाई डैश हम मतलब वाई डैश मानते हैं। ठीक है ना, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। हिंदी बोलेंगे क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है ना, ये जानते हैं कि ये दोनों ये प्लस में होते हैं, ये भी प्लस में होते हैं, इधर माइनस में इधर भी माइनस में। देखिए, कहता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कि मतलब क्या हुआ कि कोई, जिससे इसको हम हल करेंगे तो इसमें दो प्रकार के रेखा आएगा। ठीक है ना, इस मान के चलिए कि हमें रेखा ए मान के चलिए इस प्रकार से एक रेखा आया, और दूसरी रेखा मान के चलिए कि इस प्रकार से काट दिया। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि जो ये रेखाएं जो है, दो रेखाएं जो इससे प्राप्त होंगे। ठीक है, इससे पहले बताया भी गया है, अगर ये कट रहा है एक दूसरे पर कट रहा है, इसका मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब इसका एक हल है। ठीक है ना, यही कहने का तात्पर्य यही है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे। जब कोई बराबर नहीं रहेंगे तो वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी इस प्रकार से। इधर से किधर कटेगा, किधर से कट सकता है, मतलब इस प्रकार से ये कटना चाहिए एक बिंदु पर। इसी को हम बोलते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और क्या होगा? संगत होगा। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो हम हल करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, देख लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या आएगा? देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, ये है, इसको हम बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको हम बोलेंगे वाई अक्ष। जीरो पर कटेंगे। इसका मतलब है कि कोई भी दो रेखा आएगा इस प्रकार से, मान के चलिए कट रहा है, तो दोनों जो रेखा है एक ही रेखा पर आएंगे। ठीक है ना, दोनों रेखा एक ही रेखा पर आएंगे। ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक रेखा जैसे खींचेंगे, दूसरा रेखा भी खींचिएगा तो यही रेखा पर जाएगा। जब दोनों रेखा एक ही पर आएगा तो हम लिखेंगे कि वह संपाती है और संगत है। तीसरा कंडीशन क्या आएगा, देखिए, तीसरा कंडीशन आएगा कि समांतर रेखाएं हैं। संपाती का मतलब समझिए, समांतर का मतलब समझ लीजिए आप। एक्स एक्स डैश और ये है वाई वाई डैश जीरो। देखिए, इसका कंडीशन क्या आएगा कि देखिए, एक रेखा इस प्रकार से जाएगा और एक रेखा ऐसे खींचने पर आएगा जैसे एकदम समांतर आएगा। ये समांतर,
ये दोनों रेखा जो है बिल्कुल मतलब क्या होगा, एकदम बराबर होगा, समानांतर होगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि ये क्या है, समांतर रेखा है, इसको हम बोलेंगे असंगत है, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गया होगा। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। इस प्रकार से तीनों बिंदु लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझते हैं और इसी को हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण सेकेंड है। कभी जब भी 5 इधर होगा तो इधर 0 होगा, इसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बस याद क्या रखना है, x जो होगा a का मान होगा, y जो होगा b का मान, ठीक है ना। ठीक है, जो अंक होगा वो c का मान होगा, इतना तो ये जान रहे होंगे। देखिए ये a का मान जो है कुछ भी नहीं है तो 1 है, b का मान कुछ भी नहीं है तो 1 है, और कुछ भी, देखिए x का मान a वाला, y का मान b वाला, वो अंक वाला क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम अगर बोले तो इसको चरपद ही बोलते हैं, इस प्रकार से। अब देखिएगा पहला समीकरण है 1 1 1 लगा लिए, उसी प्रकार से दूसरा समीकरण को लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर 2, c बराबर 10। दूसरा समीकरण है इसलिए a2 b2 और c2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पता करेंगे इससे, इससे पता करेंगे कि संगत है या असंगत है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर 1/2, ठीक है ना। कटता है तो काट लेंगे, तो कटा हुआ है। इसी प्रकार से b1 बटा b2 बराबर 1/2 हो गया। इसी प्रकार से c1 बटा c2 बराबर 5/10 आ गया। इसको हम बट्टा के रूप में लिख लिए हैं, ठीक है ना। 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। अब ध्यान से देखना इस पर कि देखिए a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान एक ही है ना। तो क्या है, अगर जब एक ही मान है तो क्या लिखेंगे हम, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2। देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान एक ही है ना, इसलिए बराबर कर दे, बराबर तो बराबर लिख लिए। अब देखेंगे b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान देखिए एक ही है। b1 बटा b2 का मान 1/2 है, c1 बटा c2 का मान 1/2 है, दोनों बराबर है, मतलब ये भी दोनों बराबर है, तो इसको लिखेंगे हम c1 बटा c2, ठीक है ना। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा क्या आ गया, ये तीसरा रहा है a1 बटा a2, यानी तीनों के तीनों बराबर है, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा ना। तीनों के तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी क्या है, संपाती है, ये क्या होगा, ये समांतर होगा, क्या है, ये संगत होगा, ठीक है ना। संगत, संगत का मतलब उसका हल है, ठीक है ना। इसका जो हल है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इसका लिखा जाता है अगर हल कैसा है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। इसको लिखा जा सकता है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है ना। ये आगे अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका एक कोई हल नहीं है। अगर हम हल करेंगे चाहिए, इसका एक भी हल नहीं है ना, एक भी हल नहीं है, याद रखना है, ये आगे पढ़ेंगे सब, ठीक है ना। तो चलिए अगर संगत है, यदि संगत है तो क्या हम लिखेंगे, हम हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको हल करके दिखाते हैं, ये मिटा देते हैं हम। अब इसको हम हल करते हैं, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 5। क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, और फर्स्ट में क्या करेंगे, x को छोड़कर को y को हटा देना है, प्लस है इधर माइनस ले लेंगे, और इस प्रकार से हमें कॉलम लेंगे, कम से कम 2 घर भरना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से x हुआ और ये y हुआ, दाहिना साइड जो रहेगा उसी में मान रखना है। चलिए y का मान अपना मन से सोचिए, अगर y का मान मान के चलिए हम 0 रखते हैं, 0 रखने पर, ठीक है,
तो क्या करेंगे, y का मान हम जब हम जीरो रख लिए तो इसमें मान रखिए y की जगह जीरो रखिए तो क्या आएगा, x बराबर 5 घटाओ जीरो बराबर कितना आ जाएंगे आंसर, 5 आ जाएंगे। 5 भर लिए, y का मान जीरो रखे ना तो देखिए x के x लिखे बराबर 5 हो गया माइनस y का मान जीरो। इस प्रकार से y का मान हम मान के चलिए रखते हैं रख लीजिए, कोई भी मान रख लीजिए। y का मान रख लेते हैं 2, ठीक ना। 2 रखने पर y का मान क्या रख लिए 2, तो कितना होगा देखिए x बराबर 5, 5 हो गया घटाओ y का मान क्या रख दिए 2 रख दिए बराबर 3 आ गया। मतलब देखिए इसी में मान रखना है ना, आपको याद रखना है, इसी में मान हमेशा रखना है। देखिए x बराबर मान के चलिए जीरो रखे तो 5 में से जीरो घटाए 5, y का मान कितना रखे 2, y का मान 2 रखे तो y की जगह पर देखिए 2 रख दिए, 5 में से 2 कितना हो गया 3। पहला जो है ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से हम दूसरा बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये समझ रहे होंगे। इस प्रकार से देखिए समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकंड से देखिए 2x प्लस 2y बराबर 10 है। क्या लिखना है, x को हम यहीं पर रखेंगे और y को हम हटा देंगे, प्लस है इधर माइनस हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि x को छोड़कर क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो x बराबर क्या करेंगे 10 घटाओ 2y और बटा ये दुगुना में है इधर भाग में कर दिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम घर को हम बना लेंगे 2 कॉलम में x और y। क्या बताए, दाहिना साइड में जो y है, दाहिना साइड में जो y है उसी का मान हम रखेंगे, ठीक ना। तो क्या रखें, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। हम 0 रख लिए, क्या होगा देखिए क्या करेंगे, जो x देखिए x रखे बराबर 10 के 10 रख लेंगे घटाओ 2, y का मान क्या रख रही है 0 ना, y का मान क्या रख रही है 0, यहाँ y का मान हम 0 रख लिए। आप 0 की जगह पर 1 2 3 4 5 ऐसे अंक को मानना है जैसे ज़्यादा ग्राफ बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, बटा में 2 है, 2 रख दिए, इसको हम हल कर लेंगे। पहले देखिए ऊपर वाला को हल करके, पहले देखिए बोडमास के नियम पढ़ेंगे, पहले पहले ब्रैकेट, फिर क्या होता है भाग, फिर गुना, ठीक है ना, जोड़ फिर घटाओ, इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो पहले देखिए गुना गुना कर लीजिए, 2 गुना 0 हो गया 0, इसके बाद 12 में से 0 घट गया 12 और 2 हो गया, 2 कम 2 2 6 के 12, इस प्रकार से कितना आया 6 आया, 6 रख दिए, सॉरी 12 नहीं 10 है ना, 10 है तो 10 बटे में 2 हो गया, 10 के 10, 2 गुना 0 के 0 और 2 एकम 2 2 पचे 10, इस प्रकार से 5 आया, ठीक है ना 5। इसी प्रकार से आप मान लीजिए y का मान, आप मान लीजिए एक मानना चाहते हैं तो एक मान लीजिए, जैसे देखिए एक मानिएगा तो 2 एकम 2, 8 में से 2 घटा तो 8, 10 में से 2 घटा तो 8 हो जाएगा। चलिए एक मान रखते हैं, एक रखने y बराबर 1 रखने पर, चलिए इसमें रखिए x बराबर 10 घटाओ 2 गुना 1 बटा में कितना हो जाएगा 2, इसको हम हल करेंगे 10 घटाओ 2 बटे में 2, इसको जब हम घटाएंगे 10 में से 2 कितना हो गया 8 बटे में 2, 2 कम 2 2 चौके 8, कितना हो गया 4 हो गया। इस प्रकार से हम y का मान क्या रखे हम 1, तो x बराबर कितना आ गया 4, इस प्रकार से आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है ना, बस ग्राफ खींच देते हैं तुरंत। देखिए चलिए इसको हम ग्राफ खींच देते हैं, इसको हम मिटका करके इधर लिख देते, फर्स्ट वाला है ना,
5032। इस प्रकार से हम ग्राफ खींच देंगे। कैसे ग्राफ खींचाएगा देख लीजिए। सबसे पहले हम एक्स अक्ष को खींच लेंगे, ठीक है, एक्स एक्स डैश। वाई अक्ष को खींच लेंगे, वाई वाई डैश, ठीक है ना। ये जो होता है प्लस होता है, इसको मान लीजिए जीरो। जीरो से जो इधर है माइनस में, अगर एक्स का मान लेना होगा तो इधर लेंगे ना, पूरा एक्स का मान है, यहाँ से यहाँ तक एक्स का मान रहेगा, लेकिन जीरो से इधर माइनस में और जीरो से दाहिना साइड प्लस में, दाहिना साइड प्लस में, ठीक है ना। चलिए एक्स का मान हाइस्ट कितना है, 5 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से मान सकते हैं। 1 2 3 4 मान लीजिए। जैसे y का मान भी 2 तक है, ज़्यादा नहीं। और जैसे देखिए माइनस में इसमें नहीं है, तो माइनस में जब नहीं है तो x का मान जो माइनस में लिखे हैं इधर 1 2 मान कर छोड़ दीजिए। ज़्यादा नहीं है ना, तो हम ज़्यादा मानेंगे नहीं। और ये दोनों रेखा से हमें कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोनों में प्लस है, तो देखिए इस रेखा से मतलब है, ये रेखा से मतलब है। एक्स का मान खोजना होगा तो इसमें जाएंगे, वाई का मान खोजना होगा तो इसमें जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का मान तो माइनस में है नहीं, तो इधर माइनस में देखना नहीं है इस रेखा को, और इस रेखा में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक्स का मान कितना है, 5। तो कहाँ खोजना है, जी यहाँ से खोलिए, 5 में खोजिए, एक्स अक्ष पे खोजिए, कितना है 5। 5 हो गया ना। और वाई का मान 0। तो y का मान जब 0 होता है तो 0 सब के लिए देखिए यही 0 है, तो देखिए 0 सामने यही हो गया ना। जैसे 6 0 कहेगा तो इसी जगह रह जाएंगे, 5 0 कहे तो यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब है 3 2, एक्स का मान कितना हो गया 3। एक्स का मान पहले एक्स का मान ही खोजना है ना, याद रखना, पहले एक्स का मान खोजिए, 3 हो गया। और y का मान जब लेंगे तो सीधे ऊपर 2 के सामने जाएंगे, 1 के सामने और 2 के सामने, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 और 2 है। अगर लगता है डाउट तो इसको आप मिला लीजिए। ऐसे ग्राफ कॉपी में लीजिएगा तो मोटा वाला जो पेज होता है मोटा वाला उस जगह पर मानना है, ठीक है ना, तब कोई गड़बड़ नहीं होगा। इस प्रकार से 2 बिंदु हमें प्राप्त हो गया। और क्या करेंगे हम, ये दोनों बिंदु को हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये पहला घर कंप्लीट, एक घर से एक लाइन, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है कि देखिए एक्स का मान 5 है, वाई का मान 0 है। एक्स का मान क्या है 5 है, वाई का मान 0, तो यही ना है। एक्स का मान 5 खोजो, वाई का मान 0, तो यही रहेगा बिंदु ना, दोबारा नहीं लिखना है, बस याद रखना कि बिंदु प्राप्त हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसको देखिए एक्स का मान 4, वाई का मान 1। एक्स का मान पहले खोजना है तो एक्स मान 4 खोज लिए। वाई का मान 1 इधर जाना है, सीधे ऊपर जाना है, बस 1 के सामने, ठीक है ना। यहाँ पहुँच गए ना, इसी में पहुँच गए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स का मान कितना है 4 और वाई का मान कितना है 1। अब देखिए ये बिंदु को मिलाइएगा तो यही रेखा पर आ गया ना, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है जब एक ही बिंदु पर आ जाएगा, जब एक ही बिंदु पर आ जाएगा और एक ही लाइन प्राप्त होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इस प्रकार से लिखना है। ये आपका सवाल बन गया। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।